Very good morning, students. Welcome you all in today's physics, my YouTube channel. और आज हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें. स्टूडेंट्स, तो मेरा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स. स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स शुरू करने से पहले सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिक्स के अंदर क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज होती है. फिजिक्स के अंदर दोज क्वांटिटीज which can be measured are called physical quantities. Are called physical quantities. Students, इसके एग्जांपल को क्या क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? मास, लेंथ, एक्सीलरेशन, मास, लेंथ, एक्सेलरेशन, फोर्स, काइनेटिक, एनर्जी, पोटेंशियल, एनर्जी, वर्क, टेम्परेचर. मतलब जो भी आपने फिजिक्स में आज तक पढ़ा है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है. इवन 10th क्लास में आपने पढ़ा रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट. ये सब की सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है. लेकिन फिजिकल क्वांटिटी is a combination of numeric value with proper size of unit. That is physical quantity P is equal to NU. P physical quantity, N numeric value, और यूनिट को हमने U से रिप्रेजेंट किया. यानी फिजिकल क्वांटिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, मास हमने बोल दिया 3 kg. तो व्हाट इज 3? 3 इज न्यूमेरिक वैल्यू. व्हाट इज kg? kg इज यूनिट. हमने बोला वर्क बोल दिया हमने 50 जूल. व्हाट इज 50? 50 इज numeric value. What is joule? Joule is unit. Suppose मैंने बोल दिया करंट मैंने लिखा 5 एम्पियर. 5 ampere. What is 5? Numeric value is 5.
and ampere is unit. Students, physical quantity, numeric value और यूनिट दो से मिलकर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन if n1 and n2, if n1 and n2 are numeric values, in two different system of unit, in two different system of units u1 and u2, then physical quantity n1 u1 is equal to n2 u2. Then P is equal to n1 u1 is equal to n2 u2. स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि P is equal to, फॉर एग्जाम्पल ये 3 kg है. फॉर एग्जाम्पल 3 kg is equal to 3000 ग्राम. यहां पर न्यूमेरिक वैल्यू अलग अलग है, यूनिट्स भी अलग अलग है, लेकिन हमने यहां क्या ऑब्जर्व किया कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इन केस ऑफ मास, अगर n1 n2 से छोटा है तो अब u1 u2 से बड़ा है. यानी अगर 3 is less than, इसका मतलब ये हुआ 3 is less than 3000. 3 is less than 3000 तो u1 यानी kg is greater than, यानी साइज ऑफ यूनिट is greater than gram. In case of length, similarly in case of length, P is equal to 3 meter is equal to 300 centimeter. यानी n1 is less than n2 तो u1 is greater than u2. n1 is less than n2 तो u1 is greater than u2. मेरे कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर इस कंसेप्ट को बताता हूं, आपको समराइज करता हूं, कंक्लूड करता हूं. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? दोज क्वांटिटीज which can be measured are called physical quantities. Physical quantities न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट को मिलाकर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n1 u1 is equal to n2 u2. अगर n1 n2 से बड़ा है तो u1 u2 से छोटा होगा. मेरी बात समझ गए? एंड वाइस वर्सा. क्लियर है? लेकिन स्टूडेंट्स, इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. आइए, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. इनको दो क्वांटिटीज में डिवाइड किया गया.
यानी ये जो यूनिट्स हैं, मैंने आपको बताया किसी की फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू इनटू प्रॉपर साइज ऑफ यूनिट। ये जो यूनिट है, यानी यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू two fundamental units. Fundamental are divided into two types of units: fundamental units and derived units. Fundamental units and fundamental units and derived units। और इन यूनिट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटीज होती है उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनको समझने के लिए आइए, फिजिकल क्वांटिटी, सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, सिंबल। Students, there are seven fundamental units. There are 7 fundamental units. कौन कौन सी है? नंबर 1 लेंथ, और इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है मीटर, सिंबल होता है इसका m। दूसरा है मास, फंडामेंटल यूनिट होती है इसकी किलोग्राम, केजी। टाइम, फंडामेंटल यूनिट होती है सेकंड, एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। टेम्परेचर, टेम्परेचर फंडामेंटल यूनिट होती है इसकी केल्विन, के से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडिला से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल होता है इसका CD। और 7th है
सेवेंथ है हमारे पास अमाउंट ऑफ substance, amount of substance, इसके फंडामेंटल यूनिट होती है मोल और इसका सिंबल होता है मोल। स्टूडेंट्स, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। मीटर यूनिट की बात कर रहा हूं, मीटर जो कि लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की यूनिट है। किलोग्राम जो कि फिजिकल क्वांटिटी मास की यूनिट है। सेकेंड जो कि फिजिकल क्वांटिटी टाइम की यूनिट है। केल्विन जो कि फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर की यूनिट है। एम्पियर जो कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। कैंडेला जो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। मोल जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर स्टूडेंट्स 7 फंडामेंटल यूनिट्स, लेकिन इन एडिशन टू these fundamental unit, there are 2 supplementary. There are 2 supplementary unit. There are 2 supplementary unit. अब वो कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? फिजिकल क्वांटिटी, दोबारा से हमने कॉलम बना लिया। सप्लीमेंट्री यूनिट, पहला फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है यूनिट? रेडियन, RAD, इससे इसको लिखा जा सकता है। दूसरा सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टूडेंट्स, इस तरह से देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, एंड इन एडिशन टू दीज 7 फंडामेंटल यूनिट्स we have 2 supplementary units. इन सब यूनिट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी तक मैंने आपको बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, इनको बेसिक यूनिट्स भी कहते हैं। दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स। दूसरा कौन सा है हमारे पास? डिराइव्ड यूनिट्स। आइए मैं आपको डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बताता हूं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, डिराइव्ड यूनिट्स आर द combinations of fundamental units. Derived units are the combination of fundamental units. ये derived units.
are the combination of ये कह लो मिक्सचर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स ये कह लें दोज क्वांटिटीज विच आर derived from fundamental units, those quantities which are derived from fundamental units are called derived units. इसकी एग्जांपल है यूनिट ऑफ वेलोसिटी। स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? हमने पढ़ा है मीटर पर सेकेंड। मीटर इज ए फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड इज ए फंडामेंटल यूनिट। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ए मिक्सचर ऑफ टू फंडामेंटल यूनिट्स। देखो वेलोसिटी की यूनिट दो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है, मीटर और सेकेंड। क्योंकि ये दो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है इसलिए यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड derived unit, is called derived unit. Unit of force, unit of force न्यूटन होती है, लेकिन न्यूटन कैसे आया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी एक फंडामेंटल यूनिट है, मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड भी फंडामेंटल यूनिट है। तो फोर्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फंडामेंटल यूनिट्स, हेंस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड derived unit। स्टूडेंट्स में और ले लेता हूं यूनिट ऑफ थोड़ा आसान लेता हूं मैं, यूनिट ऑफ वर्क यानी जूल। अगर हम इसको ब्रेक करें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से तो आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क तीन फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है, केजी, मीटर और सेकेंड। क्योंकि वर्क की यूनिट के अंदर तीन फंडामेंटल यूनिट है इसलिए ये भी क्या है? इज कॉल्ड derived unit, is called derived unit। unit of acceleration, unit of acceleration क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन दो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है, इसलिए एक्सेलरेशन की जो यूनिट है इज कॉल्ड derived unit, is called derived unit। unit of power, वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है जूल, टाइम होता है सेकंड। वर्क यूनिट जूल, टाइम यूनिट सेकंड। और वर्क केजी मीटर स्क्वायर
सेकंड का क्यूब। तो हम देख रहे हैं पावर के अंदर 3 फंडामेंटल यूनिट है। पावर के अंदर 3 फंडामेंटल यूनिट है, केजी, मीटर और सेकंड। केजी, मीटर और सेकंड, क्योंकि पावर 3 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है, तो इसको भी क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। विद्यार्थियों, मेरे कहने का मतलब है फंडामेंटल यूनिट्स सिर्फ 7 होती है। फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है? सिर्फ 7, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स हैं, वेलोसिटी की यूनिट, फोर्स की यूनिट, वर्क की यूनिट, एक्सीलरेशन की यूनिट, पावर की यूनिट, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट, प्रेशर की यूनिट, ये सब की सब क्या है? ये सब की सब क्या है? इनकी यूनिट्स जो है वो क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। और इन क्वांटिटीज को, और इन ये जो क्वांटिटी है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी यूनिट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? अब ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इन सब के सब, ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनकी डेफिनेशंस इंटरनेशनल लेवल पर इनकी डेफिनेशंस, इनको डिफाइन किया गया है। इनको डिफाइन किया गया है। आइए अब हम पढ़ेंगे वो डेफिनेशंस, उन सब डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, और वो आपको समझकर याद करनी पड़ेगी, और चलिए अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिजिकल क्वांटिटीज न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट से मिलकर बनी हुई है। और यूनिट्स 2 तरह की होती है, 2 टाइप्स की होती है यूनिट। एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरी डिराइव्ड यूनिट। मैंने ये भी बताया था देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। नंबर 1 मीटर, नंबर 2 किलोग्राम, नंबर 3 सेकंड, नंबर 4 एम्पियर, नंबर 5 केल्विन, नंबर 6 कैंडेला, and number 7 मोल। Students, there are 7 fundamental units। लेकिन इन यूनिट्स को इंटरनेशनल लेवल पर डिफाइन किया हुआ है, जो कि मैंने सारा लिखा हुआ है। एक बार ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। और इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है मीटर। Meter is the length of the path traveled by light in vacuum in 1/299,792,458 of second। यानी 1 सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करता है, 1 सेकंड में लाइट जितना पाथ कवर करता है, उसका 1/299,792,458 जो फ्रैक्शन है, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। इंटरनेशनल लेवल पर ये डिफाइन किया गया। अगर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर डिफाइन नहीं करेंगे तो हो सकता है इंडिया में 1 मीटर, अमेरिका का 1 मीटर, चाइना का 1 मीटर, फ्रांस का 1 मीटर डिफर कर जाए, अलग अलग हो जाए। और उस केस में हम किसी भी डिस्कवरी यानी सर्चिंग ऑफ
रियलिटी, किसी भी सत्य की खोज के लिए करने के लिए डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस ना आए उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर ही डेफिनेशन है। अब जैसे किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय preserved in the International Bureau of Weight and Measures at Sivrier near Paris, France। यानी किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया गया? एक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय कहां रख दिया? फ्रांस में रख दिया। फ्रांस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, पेरिस के पास म्यूजियम है, लेबोरेटरी है, वहां फ्रांस में हमने ये एलॉय रख दिया। इस एलॉय का मास जितना है दैट इज इक्वल टू 1 kg, दैट इज इक्वल टू 1 kg। अब आप कहोगे सर प्लेटिनम इरिडियम क्यों? आयरन का ले लो, गोल्ड का ले लो। स्टूडेंट्स, प्लेटिनम इरिडियम इसलिए कि एक तो इसमें रस्ट नहीं लगता और इसका जो डीके नहीं होता, रेडिएटिव डीके नहीं होता। ये 1 किलो है तो 50 साल बाद भी 1 kg रहेगा, यानी ना तो इसमें कोई रेडिएटिव डीके होता है ना कोई रस्ट लगता है। दैट्स व्हाई दिस एलॉय इज चूजन एंड प्रिजर्व्ड इन फ्रांस। और जो इसका भार है, जो इसका वजन है, जो इसका द्रव्यमान है, दैट इज इक्वल टू 1 kg। इसी तरह से सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 periods of radiation corresponding to unperturbed transition between the two hyperfine levels of cesium-133 atom। यानी cesium-133 एटम के अंदर इतने पीरियड ऑफ रेडिएशन में जितना समय लगा, जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड 1 second। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। 1 ampere is that current which when flow through two parallel straight conductors of infinite length and negligible cross section held 1 meter apart in vacuum produce force per unit length of 2 into 10⁻⁻⁷ Newton per meter between them। स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए मैं ये ऊपर रब कर देता हूं, ये लीजिए। इतना आपको समझ में आ चुका है। ये एम्पियर को डिफाइन करने के लिए उसे कहा 1 एम्पियर इज दैट करंट which when flow through two parallel straight conductors of infinite length held 1 meter apart, वैक्यूम में रखे हुए, और इनके ऊपर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, वो कितना वर्क कर रहा है इसके अंदर? फोर्स पर लेंथ यानी 1 एम्पियर वो करंट है जब वो दो पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर में से फ्लो करता है, जो कि आपस में 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखी हुई है। तो उन पर फोर्स पर लेंथ कितना वर्क करता है? 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल भी हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसे केल्विन इज द फ्रैक्शन
1/273.16 of the thermodynamical temperature of the triple point of water. कैंडिला, केल्विन तो यूनिट है टेम्परेचर की. कैंडिला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी. One candela is the luminous intensity in a perpendicular direction of 1/60,000 square meter area of a black body at freezing point of platinum 2042 Kelvin under a pressure of 101,325 Newton per meter square. Mole. One mole is the amount of substance which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kg of pure carbon 12. स्टूडेंट्स, इस तरह से जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की आपको 3-4 डेफिनेशन समझाई है, इसी तरह से डेफिनेशन हमें याद रखनी पड़ेगी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर डिफाइन की गई है, जिससे कि किसी भी मेजरमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आए. स्टूडेंट्स, in addition to these 7 fundamental units, there are two supplementary units. In addition to these two, ये लीजिए, in addition to these 7 fundamental units, there are two supplementary units. दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी होती है? पहले नंबर पर रेडियन, is the unit of plane angle subtended at the center of circle between its two radius, या between its two radii. ठीक है, 2 radii का मतलब ये है, ये लीजिए, ये एक सर्कल, और सर्कल में रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, इस सर्कल का सेंटर हो, और इसको कहते हैं रेडियन. ये क्या है? रेडियन. ठीक, रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंड बिटवीन इट्स टू रेडियन. अगर ये एल है, ठीक है, तो रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी? एंड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ length of arc between its two radii, and it is defined as ratio of length of arc to the radius of circle. Students, यानी थीटा in radian, length of arc divided by radius. For one complete rotation
लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब 2 पाई आर डिवाइडेड बाय L की जगह 2 पाई आर की जगह आर, यह आ गया 2 पाई, और यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी रेडियन। स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 रेडियन, या कह लो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 180 रेडियन। स्टूडेंट्स ये तो हुआ प्लेन एंगल, यानी रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बिटवीन टू रेडियन, एंड इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस, दैट इज थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। और एक कंप्लीट रोटेशन के लिए थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना होगा, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स इसी तरह से दूसरा है हमारे पास, दूसरी सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या है, दूसरा है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, दूसरा हमारे पास है स्टेरेडियन। स्टूडेंट्स स्टेरेडियन में is the unit of solid angle and is subtended at the center of solid sphere। ये सर्कल नहीं है, 3D सॉलिड है, ये इसका सेंटर हो, और ये हमने कट कर दिया जैसे कि हम तरबूज में काट देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, इस एंगल को क्या कहते हैं हम, सॉलिड। ये इसका रेडियस, स्टूडेंट्स solid angle is defined as ratio of surface area to the square of radius। सरफेस एरिया, और ये मेरे पास आ गया 4 पाई स्टेरेडियन। स्टूडेंट्स इस तरह से स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल एंड इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है ये, और इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर ये जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, एंड इज डिफाइंड एज, एंड दिस सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, मान लीजिए ये सरफेस एरिया है ds, ठीक है, दैट इज, और ये स्मॉल सॉलिड एंगल dio, तो मैं इसको लिख सकता हूं dio इज इक्वल टू ds अपॉन r स्क्वायर।
लेकिन फॉर कंप्लीट स्फीयर सॉलिड एंगल क्या होता है? सरफेस एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। एक कंप्लीट स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और रेडियस होता है आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए 4 पाई, तो 4 पाई स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल और ये क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट है। ये भी एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो ध्यान से देखते रहे, थ्योरी को ध्यान से समझते रहे। ये मुझे पता है ऑनलाइन में इतना ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आता, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो जो डिस्टेंस है उसको इस ऑनलाइन फिजिक्स की हेल्प से हम कम कर रहे हैं। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मेरी बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।